जीवन का हर दौर गुजर जाएगा, अगर तुम संघर्ष करने लगोगे हर मुश्किल आसान हो जाएगा। स्वागत है आप सभी दोस्तों, आप सभी मित्रों और आप सभी तमाम प्यारे प्यारे भाइयों बहनों और तमाम छात्र रूपी जितने भी हमारे देवतुल साथी आज जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार और मैं स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में। दोस्तों आज आपके अब कुछ ही दिन बचे हैं सीबीएसई और जो बीएसईबी के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सभी का परीक्षा बहुत ही नजदीक है। दोस्तों इसलिए मैं आप सबों के संघर्ष को और भी अच्छे से रंग लाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, कोई बाधा उत्पन्न ना हो और आपके लिए कोई समस्या न रह जाए मैथ्स में, इसके लिए मैं आप सबों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं। कहते हैं दोस्तों, संघर्ष करने वाले ही एक दिन चमकते हैं और उनकी चमक आसमान तक पहुंचती है। तो बिल्कुल आप उनमें से ही एक हैं, संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे फास्ट रिवीजन क्लास के किस टॉपिक पर मैं आपको बता दूं। यहां देखिए, ट्रिगोनोमेट्री मैं पिछले क्लास में आप सबों के साथ रिवीजन किया था, बड़ा ही फास्ट मजेदार, और आप सभी का प्रतिक्रिया भी काफी शानदार हमें मिला। बहुत बहुत आभार दोस्तों इसके लिए कि आप सबों ने बहुत अच्छा उस पर सपोर्ट किया, बहुत अच्छा अपने प्रतिक्रिया दिया, कमेंट किया। दोस्तों शेयर कर दीजिए सभी साथी, सभी भाइयों, आपके जितने भी मित्र हैं, चाहे वो सीबीएसई वाले हो चाहे वो बीएसईबी वाले हो, जितने भी साथी हैं सब तक पहुंचा दो, शेयर करो कि फास्ट रिवीजन करना है, परीक्षा में नंबर ढेर लाना है और एकदम अपने आप को जुनून से भर लो। साथियों मैं आपके लिए आया हूं। आप जिस भी एक्सरसाइज का पेज नंबर और क्वेश्चन कमेंट करोगे, मैं आपके लिए वर्क करूंगा, मैं आपके लिए आपकी समस्या का समाधान करने के लिए निःशुल्क यहां उपलब्ध हूं। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर प्रॉब्लम शेयर करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाकर समाधान करूंगा। प्यारे साथियों जमकर शेयर करो और बुलाओ सबको, आ जाओ, वीडियो देखो और शांति से एकदम अपनी समस्या का समाधान पाओ। आज हम सभी एपी को देखने वाले हैं। एपी में जो भी एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर हम लोग देखने का काम करेंगे, वहां से समस्या को लेंगे और सॉल्व करेंगे। हम लोग पिछले कक्षा में ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 को देखे थे, जो काफी इंपॉर्टेंट था, जहां से प्रश्न पूछी जाती है, हमने उसको देखा था। दोस्तों प्यारे साथियों, आज 8.2, 8.3, 8.4 खत्म, आज टोटल खत्म ही कर डालेंगे हम लोग। आज के बाद त्रिकोणमिति में कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। दोस्तों प्यारे साथियों, बस आप बने रहें वीडियो में, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये समस्या जो होती है समाधान हो जाए। यहां बिल्कुल मक्खन मिलेगा आपको, यहां पर फालतू चीज नहीं, क्योंकि हम आपके लिए बस फास्ट रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। आइए साथियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में चलेंगे। हालांकि आप तो सब चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन अंतिम दौर में अगर आप 10 मिनट का यह वीडियो देख लेते हैं, आपका माइंड रिकॉल हो जाएगा, सब चीज पुनरावृत्ति हो जाएगी। आप सीबीएसई में हो या बिहार बोर्ड में हो, लेकिन भैया मैथ्स तो मैथ्स से है ना, आपका हिंदी मीडियम हो कि इंग्लिश मीडियम हो, सब एक जैसा है। मजे से पढ़ेंगे, जमकर पढ़ेंगे, बने रहो साथियों। आज एक्सरसाइज 2 को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक्सरसाइज 8.2 जो एनसीईआरटी का है, आप उसमें जानेंगे कि आपको यदि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी का अगर त्रिकोणमिति के 0, 30, 60, 45, 90 या ये सभी कोण का अगर मान पता है तो आप इसमें आसानी से काम कर सकेंगे। देखिए आपके सामने मेरे पास ये बुक है 8.2। मुझे विश्वास है कि आपको वैल्यू चार्ट जो पीछे दिया हुआ है ये याद होगा। वैल्यू चार्ट तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कर लेंगे भैया, कितना देर लगता है, आप लोग तो वैज्ञानिक आदमी हैं। चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वहां पे चलते हैं और बताते हैं कि कैसे वो सॉल्व होता है। एकदम स्पीड में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं। 1 का 1 हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही आसान। आसान इसलिए लेंगे पहले ताकि आप सीख भी जाएं, और दूसरा कठिन वाला भी लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो ये है क्वेश्चन, देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। मिला लीजिए, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का संशय आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे बढ़कर और कौन जानता है। 8.2 के पहले में लिखा हुआ है वैल्यू चार्ट, आप पढ़ लीजिए। देखिए फटाफट एकदम फास्ट, साइन 60 का वैल्यू की है साइन 60, जल्दी कमेंट में बताइए क्या होता है। तो साइन 60 होता है √3/2, लिख देंगे। प्लस तो यहां था नहीं तो इसलिए नहीं देंगे, यहां पे कुछ नहीं रहे तो मल्टीप्लाई है। क्या है दोस्तों? मल्टीप्लाई। कॉस 30 का वैल्यू डालेंगे, कॉस 30 भी होता है √3/2, लिख देंगे यहां पे। प्लस साइन 30 क्या होता है? तो 1/2 होता है। कॉस 60 क्या होता है? 1/2 होता है। दोस्तों जिस प्रकार हमको याद है, मेरे माइंड में सेट है, कभी गणित को भारी नहीं समझना दोस्तों। गणित तो एक खेल है। दुनिया में सबसे हल्का क्या है? जवाब दो, कमेंट में भर दो जवाब कि सबसे हल्का क्या है। सोच रहे हैं ना? सोचिए सबसे हल्का क्या है, बताएंगे हम आपको। तो 1/2 इंटू 1/2। अब देखिए कैसे बनाते हैं। ये √3 क्या होता है भाई? तो 3 होता है। 2 2 जा 4, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 2 जा 4। अब एलसीएम ले लीजिए 4, 3 1 हो गया 4, 4/4 कट के आंसर 1 दिया, आंसर हो गया। तो दोस्तों कितना आसान है, ये तो वैल्यू याद रहेगा, डालेंगे बन जाएगा। विश्वास है कि आप समझ गए होंगे और जरूर आप वैल्यू याद करके बैठा दीजिएगा। अक्सर बच्चा को दिक्कत हो जाता है। देखिए एक नंबर में ये सब जो है ना, अक्सर बच्चा फंस जाता है कि सर यहां क्या करेंगे। आइए आपको मैं बताता हूं। इसमें हार्ड वाला जो 3 नंबर है, cos 45 लिख देते हैं यहां, cos 45 डिग्री। सीखिए, देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग इसको, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेक 30 कॉसेक 30 डिग्री। देखिए बहुत बच्चा क्या करता है, cos 45 सेक 30 कॉसेक 30, एकदम सवाल सही लिखा गया है। देखिए बहुत बच्चा के मन में होता है। तबीयत खराब हो गई दोस्तों थोड़ी सी, इसलिए वीडियो लेट से बन रहा है। देखिए दोस्तों अक्सर बच्चा लोग क्या कहता है इस 8.2 में कि सर हमको याद ही नहीं होता ये वैल्यू चार्ट करने का मतलब साइन 0 30 45 60 90, इसका वैल्यू याद नहीं होता है। अरे दोस्तों साइन कॉस tan को तुम याद कर लो, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। हो गया, कहानी खत्म है। कहां कोई भारी बात है, एकदम वेरी इजी। आप कहिए तो हम तुरंत आपको दिखा देते हैं कैसे होता है। साइन 0 में 0 होता है, 1/2 होता है, 45 में 1/√2 होता है, 60 में √3/2 होता है और 90 में क्या होता है? वो 1 होता है। कितना हल्का है। अब देखिए हम बोल रहे थे साइन का उल्टा, बोलिए कॉसेक होता है। तो कैसे करेंगे? तो 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा सोचेंगे लॉजिक लगा के, हमको चूंकि याद करना है। 0 का उल्टा जहां रहेगा इन्फिनिटी डालेंगे। क्या डालेंगे? अपरिभाषित। आइए 1/2 का उल्टा है भैया, उल्टा मतलब उल्टा दीजिए। 2/1 नहीं लिखते हैं तो 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। उल्टा कर के सीधा कर, बात तो एक ही है ना। तो कितना आसान है। इसी तरह आप याद करके आसानी से याद रखेंगे। आप ये याद नहीं रहेगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप ही बताइए, आपके पिताजी का नाम आपको याद नहीं रहेगा तो आप जीवन में कभी आगे बढ़ पाइएगा? नहीं ना। तो दिल की बात है यार, समझा करो, इसको याद रखना, कोई बहाना नहीं चलेगा। हंसो नहीं, हंसना नहीं है, समझो। आ जाओ फटाफट, देखो कैसे भरते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 तुरंत माइंड में आया, अरे भैया 1/√2 लिख दिए हैं।
और sec 30 का मतलब cos 30 का उल्टा, √3/2 cos 30 होता है, उसका जस्ट उल्टा sec करेंगे 2/√3, लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए cosec 30 मतलब sin 30 का उल्टा, sin 30 क्या होता है 1/2, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़िए। अक्सर बच्चा क्या करेगा, नंबर कट जाता है उसका, इस मेन बटे के सामने इक्वल देना है। कहां देना है इक्वल, मेन लाइन के सामने देना है। इसका एलसीएम लीजिए, ऊपर का तो यही रह जाएगा, नीचे का √3 आ जाएगा। एलसीएम जब लीजिएगा तो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा 2√3, एकदम फास्ट कीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है 1/√2 हो गया, ठीक है, और ये पलट जाएगा, ऊपर पलट जाएगा तो यहाँ √3 हो गया और नीचे में होगा 2 + 2√3। अब देखिए क्या होगा भाई साहब, देखते चलिए फटाफट। यहां से तो कट नहीं रहा है तो 1 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा √3 बाय में 2√2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप लोग सब ज्ञानी है, समझते ही हैं। और √2 से 2√3 तो 2√6 हो जाएगा। ऐसे आप लिख दीजिए। देखिए आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई आपको गलती नहीं कहेगा, ना ही आप गलत होइएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका आदत है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपका आदत है कि आंसर मिला कर जीने का, तो भैया हम आपके लिए एक बात बताते हैं कि आंसर मिलाने से जिंदगी नहीं चलता है। आपको क्या परीक्षा हॉल में आंसर शीट ले जाने देगा, नहीं देगा ना। तो इसलिए विश्वास रखिए अपने ऊपर और इसको सॉल्व करिए। यहां से अब आंसर मिलाने की प्रक्रिया, चूंकि बहुत बच्चा है जो आंसर मिलाएगा तभी सही होगा। आइए हम आपको यहाँ रेशनलाइज, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि रेशनलाइज करते हैं, तो यहां से हर का प्रमेयकरण करेंगे। देखिए फटाफट, तो √3 हो गया 2√2 प्लस में 2√6 मल्टीप्लाई, साइन को चेंज करके करेंगे तो 2√2 - 2√6 बाय में 2√2 माइनस में 2√6। अब देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√6 हो गया यहां पर, माइनस √3 2√6 तो क्या हो जाएगा 2√6 3 जा 18 हो गया। अब बटे a + b a - b क्या होता है भैया, बड़ा ही खुशी का बात है ना, a + b a - b पहले से याद है आपको, a² - b² का फॉर्मूला। आइए a² मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b² 2√6 का होल स्क्वायर। होगा ना, हो कमेंट कीजिए, सही है कि नहीं, बिल्कुल समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिए। हाँ एक बात, अपने दोस्त सबको शेयर कर दीजिए भैया, बहुतों को समझ नहीं आती है। अगर आपके इन कुछ दिनों में पहुंचा देने से वीडियो लिंक, अगर वो देख के समझ जाएगा, पुण्य का भागी बनिएगा कि नहीं हो। दुनिया में पुण्य से बढ़कर और क्या है दुनिया में, कुछ नहीं। भेजो भेजो, सबको भेजो, कमेंट करो, तुम्हारा जो मित्र है उसको दो, शेयर करो, उसको सीखो। और दिक्कत है तो कमेंट में लिखो, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, सबका वीडियो बनाएंगे हम। आइए यहां चलिए, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 देखिए दोनों में कॉमन ले लीजिए। √6 को देखिए, यहां से बहुत उपाय है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वही देखिए, वही सीखिए, माइंड में जो जब आ रहा है। √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, अभी चाहेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √2 कर देंगे, इजी हो जाएगा। 2 तो ले ही लिए, यहां पे कर सकते हैं 9 √9 मल्टीप्लाई √2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, a², 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 हो गया 24 होगा ना। आगे बढ़िए, 2 तो ले लिए हैं कॉमन, ठीक है। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, √3 यहां पे कॉमन, यहां फैक्टर जो आपने किया है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो √6 ही रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं। यहाँ पे √9 का क्या हो जाएगा 3, रूट निकलता है ना, स्क्वायर रूट 3 हो गया, 3 जा होता है, 2 बार इसको फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 का रूट क्या होगा, 1 निकलेगा, और यहाँ √2 रह गया, ठीक है। आइए अब 8 में से 24 घटाइए तो कितना होगा, -16 होगा ना, 16 माइनस होगा -16, क्यों, क्योंकि 8 में से बड़ा में से छोटा को घटाए हैं तो बड़ा का साइन रहेगा, और 2 से कटा दीजिए तो 8 बार में कट गया। आइए फटाफट इसके बाद क्या बचा लिखते हैं, तो √16
देखिए यहीं से एक फास्ट काम कीजिए, चूंकि फास्ट हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला को कॉमन ले लेते हैं इसमें से माइनस, तो नीचे का माइनस कट जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3√2 और माइनस में √6 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा -8। अब यहां तो कॉमन लिए थे, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा आपका। तो बचा क्या फाइनली, यहां लिख देते हैं 3√2 माइनस √6 बाय में 8 आंसर। अब यही, इससे ज्यादा तो आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा। तो देखिए हम लोगों को आंसर शीट तो रहेगा नहीं परीक्षा में, तो चिंता काय करेंगे, हम वैल्यू डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर छोड़ सकते हैं। मन करे, समय हो, आपका दिल कर रहा है किंतु अच्छा से लिखेंगे, रामानुजन के तरह लिखेंगे, राजेंद्र प्रसाद के तरह लिखेंगे, तो भैया आपके लिए ये सब है। आप छापिए, लिखिए। हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा नहीं, विश्वास है आप समझ गए होंगे। अब मिटाते हैं, चलेंगे आगे। बहुत मेहनत लग रहा है भैया, लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, अच्छा बात नहीं है। आप पढ़ते हैं तब भी लाइक कीजिए, नहीं पढ़ते हैं तब भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दुनिया में पढ़ाने और पढ़ने से ज्यादा पुण्य का काम और कुछ नहीं है। 8.2 में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आएगा, 100% आएगा, आप यही सब क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, लिख लो। देखो अगर 3 नंबर नहीं कोई सीखा है तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी आदमी है। सीखो, क्वेश्चन ऊपर में हम लगा रहे हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, हम यहाँ सीधा 8.2 का 3 नंबर बना रहे हैं। सीखो, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। दिया हुआ है यदि tan a + b बराबर √3, tan a + b, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। ए भाई जो इंग्लिश मीडियम में है वो लिखिए गिवन, गिवन क्या लिखिएगा, गिवन। क्या दिया हुआ है तो देखिए दिया हुआ है tan a + b, tan a + b = √3। एकदम फास्ट समझिए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुतों को प्रॉब्लम होती है। और a - b, tan a - b = 1/√3। तो बोला है कि फाइंड a एंड b, क्या पूछा है, फाइंड a एंड b। देखिए जो भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के साथी हैं उनको मैं बता दूं कि गिवन में आपको दे दिया है tan a + b = √3, देन tan a - b = 1/√3 एंड यहां लिख देते हैं। आपको दो चीज दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड a एंड b। क्या निकालना है, फाइंड a एंड b = व्हाट। तो देखिए बड़े ही आसानी से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमने ये लिख लिया। हम सोचेंगे दोस्तों, देखो सोचो, दुनिया में भगवान आपको दिया क्यों है, दिमाग सोचने के लिए ना दिया है। काम करो, क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे tan a + b = tan कितना डिग्री का मान होता है √3। सोचो, ये सोचो tan के घर में कितना डिग्री का मान √3 होता है, बड़ा मजेदार है। तो tan के घर में सोच रहे हैं कितना डिग्री का होता है, तो आपको याद आ जाना चाहिए 60 का होता है। कितना होता है, tan 60 डिग्री। देखिए बड़े ही प्यार से लिख लिए। अच्छा विश्वास नहीं, बार उलट के देखो, याद किया था कि नहीं, बिल्कुल देख लिए। अब देखिए दोनों तरफ tan है, खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों होता है भैया, क्योंकि आप जब बड़ा क्लास में जाइएगा ना, 11th में 12th में सीखिएगा, tan उधर जाता है, इनवर्स में बदलता है और खत्म हो जाता है। tan ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है। जैसे नागिन फिल्म में जानी दुश्मन था, वैसे होता है। आइए देखिए, तो tan से tan ही खत्म हो गया, डिलीट कर दीजिए, काटिएगा नहीं, काटना अच्छा बात नहीं। तो tan a + b इधर बचा = 60 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है तो कमेंट दीजिए, नहीं है तो बोलिए मेरे साथ। अब चलिए यहाँ पे काम क्या करें कि यहाँ पे tan a - b लिख लेते हैं पहले, -b = tan कितना डिग्री का मान, 1/√3। तो tan 30 का मान, tan 30 का मान। अब देखिए tan खत्म हो गया, a - b = में 30 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, समीकरण 2। अब देखिए आप पढ़े हैं 3 लेसन में समीकरण को हल करने का तरीका, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बोलिए पढ़े हैं ना, पढ़े हैं तो वहां से हल कीजिए। आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, मतलब समीकरण
1 तथा 2 से, फ्रॉम 1 and 2। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल देते हैं हिंदी में कि समीकरण 1 तथा 2 से। आप लिख लीजिए बड़े ही प्यार से, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू में यहां लिखा हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए आप जोड़ दीजिए इसको, तो b और b कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या हो गया भाई, 60 30 90। तो फाइनली a इक्वल टू क्या हो गया बताइए, a इक्वल टू क्या हो गया, अरे भैया 2 इधर आएगा डिवाइड देगा ना, तो 45 डिग्री हो गया। a का मान निकल गया 45। अब a का मान पुट कर दीजिए, आगे चलिए यहां पे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी में डालिए, 1 में डाल दीजिए। तो a प्लस बी इक्वल टू था 60, था कि नहीं हो, आप a प्लस बी 60 में a का वैल्यू 45 डालेंगे तो यहां b का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, a उधर आ जाएगा मतलब 45 इधर आ जाएगा। फाइनली वी हैव 60 माइनस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। हो गया ना भैया आंसर, बताइए इससे हल्का दुनिया में कुछ है, ये बन गया हम लोग का। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मजेदार स्टाइल से हम लोग बना लिए। एक्सरसाइज 8.2 में अब इससे बड़ा और इससे भारी कुछ भी नहीं है मित्र, सब चीज आप सीख गए, आप मास्टर हो गए एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.2 का। आइए ना चलते हैं अब एक्सरसाइज 8.3। आज ई रिवीजन का फास्ट रिवीजन क्लास आपके जीवन को बदल देगा। अब आप कहिएगा नहीं, बहुत बच्चा फोन करके कह रहा है सर हमको ये इसमें तकलीफ है, सर ये वीडियो तैयार कीजिए ना, हमको इसमें आप समझाए, बहुत अच्छा से समझ में आया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं। आशा नहीं विश्वास है, अगला वीडियो जिसने हमको कॉल किया था वेद प्रकाश जी, अगला वीडियो आपके लिए ही बन रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक कीजिए और मस्त जुड़े रहिए, देखिए कि आपके लिए मैं 8.3 में क्या क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। मिटा दे रहा हूं तब तक। लीजिए आप लिख चुके होंगे, वीडियो को रोक रोक कर भी लिख लीजिए, नहीं तो बैक करके फिर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे आप तो कलाकार आदमी हैं, आप लोग से क्या हो, आप लोग खुद इतने महारथी हैं कि बोला नहीं जा सकता है कुछ। 8.3 देखिए बाबू, 8.3 में कुछ नहीं है, बस आपको 2-3 एक प्रकार का फॉर्मूला जो कि कुल मिलाकर 6 है, हम यहां लिख दे रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, आपको याद करनी चाहिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री है बबुआ, फास्ट लिख रहे हैं इसलिए कॉट थीटा। वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो फिर आप ही लोग घबराइएगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बबुआ जिस प्रकार हमको ये याद है, जिस प्रकार मेरे दिमाग में सेट है, ठीक इसी प्रकार यदि आपके दिमाग में सेट हो गया ना तो माशाअल्लाह कभी आप नहीं भूलिएगा और राम की कृपा से आप ठोक कर आइएगा। जय श्री राम का नारा लगाइए कमेंट में, जय श्री राम। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी और राम के चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में जय श्री राम का लिख दीजिए, बड़ा मन लगेगा और सब चीज याद हो जाएगा फटाफट। देखिए कैसे हमने तुरंत आपके सामने लिखा है, आपको याद हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए तो बोलिए इस लेसन को कुछ होगा, उड़ा देंगे, धुआं में उड़ा देंगे, धुआं बना देंगे हवा में। आइए फटाफट एकदम मजेदार। देखिए सबसे पहले एक हल्का वाला लेते हैं, एकदम हल्का नहीं कहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या हो, 1 नंबर का एक देखिए साइन 18 डिग्री बाय में कॉस 72 डिग्री, इसको बोलता है मान निकालिए। मान निकालिए मतलब हल करे। ये भैया मान कैसे निकालेगा कोई, आप ही बोलिए तो। 18 डिग्री 72 डिग्री का देवे नहीं किया है वैल्यू तो लोग चकरा जाता है, परेशान हो जाता है। चिंता नहीं कीजिए, उसका हल है।
हल क्या है, आपको इस फॉर्मूला में किसी में बदल देना है खाली। देखिए ऊपर या नीचे आपको जो पसंद आए उसको आप बदलने का कोशिश कीजिए। साइन 18 को लिख सकते हैं आप साइन 90 घटा, कौन सी घटाएंगे, जो हमको 18 पूरेगा हो 90 में तो 72 घटा देंगे। 72 देखिए ना, 72 8 80 और 10 90, कितना सुंदर है। तो 90 डिग्री में 72 डिग्री घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा कि नहीं 18 डिग्री। हाँ तो चलिए आगे देखिए, नीचे वाला को लिख दीजिए cos 72 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला यहाँ चमक रहा है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, एकदम cos थीटा। थीटा यहाँ के बबुआ, यहाँ का कुर्सी है, देखिए ना कुर्सी यहाँ है। जैसे कुर्सी कुमार किसको कहते हैं, कुर्सी कुमार। अपने बिहार में कुर्सी कुमार लिख दीजिए कमेंट में, आपको सब पता है। उसी तरह यहाँ का कुर्सी कुमार है, थीटा जो यहाँ रहता है 72 डिग्री, और नीचे में था 72 डिग्री cos 72 पहले से लिख दिए। ए भैया ऊपर रावण नीचे रावण, तो क्या हो जाएगा, जय हिंद जय भारत। आगे समझ में कट जाएगा, कट के आंसर 1 देगा। और एक बात ध्यान रखिए, ज्यादातर मैट्रिक क्लास में बटे में जब सवाल रहे उत्तर 1 ही आता है ज्यादातर, तो इस तरह बनाया जाता है। आसानी विश्वास है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तब भी कमेंट कीजिए, और समझ गए तब भी ठोकिए कमेंट। जो करना है कीजिए, पर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आइए अब मजेदार सवाल में चलते हैं। आपको ये भी याद हो गया होगा, हमारा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है भैया कि हम बड़ा व्यवस्था कर पाए। जितने हैं, जितने क्षमता है, आपका सुविधा, हमारा सुविधा आपके लिए है, और आपके समस्या को समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं और व्याकुल है कि आप कैसे अपनी समस्या को हल कर सके, समझ सके। तो इसी के लिए एक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं ना तो कर लीजिए थोड़ा सा। आइए देखते हैं आगे, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए अब अच्छा सा कोई सवाल ले रहे हैं जो परीक्षा में पूछता है। फास्ट रिवीजन क्लास में हम लोग सवाल ले रहे हैं, सवाल हम यहाँ बोर्ड पर दिखा रहे हैं सभी को, जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिए 3 4 5 एक जैसा सवाल है, 8.3 का 3 4 5 परीक्षा में खूब पूछता है। कोई एक ठो हम बता देते हैं, आप तो उड़ा दीजिएगा हवा में। आइए ना एक ठो बता देते हैं। देखिए हम बता देते हैं आपको कि tan 2a लिखा है, यदि tan 2a, क्वेश्चन यहां देख लीजिए आप, तो इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, तो बताइए a का मान क्या होगा। a का मान पूछता है। ये साथी, ए दोस्त, ए भाई, ए छोटका भैया, जो भी है भैया बहन, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा, आपको डराएगा। गणित ठंडा में भी आपको ऐसा दिखाएगा हाव भाव, पसीना छूटने लगेगा। और हमारा भाई सब बहन सब तो डर जाता है। तो आइए, दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे इसको बनाते हैं, यही क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा। देखिए tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री, आप दो में से कोनो तरफ बदल दीजिए। फॉर्मूला यहां लिखे थे ना, बदल दीजिए। जैसे बदलिएगा आंसर है। आपको ई मन कर रहा है कि थोड़ा सा लिख दे, तो इसको लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ है तो 2a इक्वल टू ई वाला को छाप दीजिए इस साइड को। बोलेंगे भैया तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है हमको, तुम जैसा था वैसे रहो, तुमसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो छाप दिए। अब ई चिल्ला रहा है, ए भाई ई वाला को काहे बदल दिया, देखो हमारा जानी दुश्मन तैयार हो गया। बोले कि ठीक है, तुमको तो भेजिए देंगे वहीं पे जहां जाना है। तो कॉट से कॉट क्या होगा, खत्म, क्योंकि दोनों तरफ है। तो बचा क्या हो, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस में 18। ए भैया समझिए बात को, बाबुआ मजाक नहीं, बैठे हैं पढ़ने तो चैन से पढ़िए, और नहीं तो चुपचाप यहाँ से भागिए। जब पढ़ना नहीं है घर में तो पढ़वे नहीं किया है, फास्ट रिवीजन क्लास में नहीं पढ़ पा रहा है सही से, पढ़ो भाई, पढ़ो, मन से पढ़ो। हम रात के 9 साढ़े 9 बजे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा दया करो यार, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पढ़ो। लेकिन अब देखो, नंबर वाला को नंबर वाला के तरफ लाइए, 90 में जुट जाएगा 18, इधर आ जाएगा बबुआ a प्लस में 2a, क्या हो जाएगा फाइनली 108 डिग्री, नहीं 8 9 1 10, यहाँ 3a हो गया, 3 से कटा देंगे कितना बार में, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a कितना हो गया हो 36 डिग्री। बोलिए
हल्का है ना, इसी तरह का 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर है, बना दीजिएगा ना, आसानी विश्वास है आप बना लीजिएगा। अगर अभियो कोई दिक्कत है हमारा कमेंट में लिखो, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर सब का आंसर आपको मिलेगा। चलिए 3 लेसन खत्म हो गया 8.3। अब 8.4 में देखते हैं क्या कठिनाई है हमारा बच्चा सबको। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एकदम बारीकी से। 8.4 में बच्चा सब बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान। 8.4 देखिए आपके सामने हम 8.4 का जिक्र कर चुके हैं या लिख चुके हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति का सबसे कठिन माना जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वहां पे आइडेंटिटीज है, मतलब कि प्रूफ करने वाला सवाल दिया हुआ है। 5 नंबर में 10 ठो सवाल है, आप बुक खोल के देख लीजिए। 10 ठो सवाल में हमारा जो दोस्त लोग है, छोटकौआ भाई लोग, छोटकौआ बहन लोग, ये सब परेशान हो जाता और जाती हैं। सबको लगता है अरे भाई कौन सी आ गया, कहां से आ गए है, ये सब चीज बड़े माथा दर्द दे हो। तो इस चिंता नहीं कीजिए, हम है ना, हरे कृष्ण है तो आपको चिंता किस बात की है? आपके लिए ही तो है जो सुविधा आपको प्रदान कर रहे हैं। आप खाली कमेंट कर दो तो बबुआ कि ई जो है 8.4 है, इसमें कौन सा नंबर तुमको दिक्कत है, मारो कमेंट आज का आज, कल तुमको सॉल्यूशन मिलेगा। कमेंट आते ही वीडियो मिलेगा। अब देखो तो कैसे मजेदार, मास्टर सब गुमराह कर देता है बच्चा सबको। हमारा बच्चा परेशान हो जाता है। अब चिंता नहीं करना। देखो हम अपने मन से आपको 8.4 का एक सवाल ले लिए हैं, बड़ा मजेदार सवाल है, परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखना। आज ई नहीं कोई कहना सर ये हल्का या भारी है, तुम कमेंट तो करो, हम नहीं देंगे तब ना तुमको जो पढ़े होगे मेरे तरफ से तुमको ऐसा मिलेगा कि तुम कहोगे हाँ सर बहुत अच्छा आपने बताया है। आओ चलो देखो, प्रूफ करने के लिए दिया है दुनिया का सबसे हल्का भैया यही त्रिकोणमिति का आइडेंटिटीज होता है प्रूफ करने वाला। देखो कैसे करते हैं, LHS लिख लीजिए बड़ा ही प्यार से, बड़ा ही दिल से एकदम। LHS में क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए। इससे पूछिए कि भैया तुम काहे ऐसा फोटो बना लिया अपने आप का, बोला कि चलो हमरा थोड़ा सा कलाकारी कर दो। कलाकारी क्या करना है देखिए, 1 प्लस साइन ए को लिख दीजिए, 1 माइनस साइन ए जैसा था ऐसा छाप दीजिए, इसका प्रमेयकरण कर दीजिए, तोड़ के इसका रैशनलाइज कर देंगे, मतलब चिन्ह का बदल करके ऊपर नीचे गुना, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और नीचे में 1 प्लस साइन ए से आप क्या किए हो, गुना कर दिए। कोई तकलीफ तो नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो 10 में आ कह गए, नर्सरी क्लास में चल जाते। चल सीख यहां जल्दी आइए, रूट अंडर लिख दीजिए, 2 बार लिखा है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस में हो बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए यहाँ पे बराबर के इस साइड में आते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। देखिए रूट अंडर है, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को रहने दीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब देखिए फिर रूट दे दीजिए, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहने दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हैं ना, पढ़ तो लिए होंगे, याद ही होगा आपको, हम यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह क्या है ए है। अब देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे बबुआ, बहुत आसान बात है, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे मतलब दोनों पे स्क्वायर है। और ये आपको तो पता ही है ना, ये रूट बेचारा, ये रूट जो है स्क्वायर का दुश्मन है, क्या है दुश्मन, इससे खत्म हो गया भैया। बचा कौन, 1 प्लस साइन ए, अब बटे में हो कॉस ए बचा, अलग अलग भागा दे देंगे, बोलेंगे एक तुम अच्छा नहीं लगता है तुमको कॉस से भागा दे देते हैं, तो 1 बटे कॉस, कॉस ए, इधर हो गया साइन ए बटे में कॉस ए हो गया। ये देखिए जगह नहीं है तो क्या करेंगे, बगल में यहाँ पे इतने समय बना देंगे, तो 1 बटे कॉस होता है सेक ए प्लस साइन बटे कॉस होता है टेन ए। अब यहाँ देखेंगे क्या प्रूफ करने दिया था, सेक ए प्लस टेन, अरे वाह
हमारा तो प्रूफ हो गया। तो इसी तरह भैया हम लोग प्रूव्ड करते हैं। कोई तकलीफ है, थोड़ा सा भी कमी है, थोड़ा सा भी समझने में तकलीफ है तो आप कमेंट कर दीजिए। और इसमें कहीं कुछ पूछना है, कहीं कुछ भी जानना है, कोनो भी आपको समाधान चाहिए, आप वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए। कमेंट वाला ही वीडियो सवाल पर हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, करेंगे, ताकि आपका समस्या का समाधान कर सके। आज एपी में भी चलते और चलेंगे भी, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, वीडियो लंबा हो गया है। एपी का फॉर्मूला फटाफट दे देते हैं। अगला क्लास एपी के पूरे चैप्टर पे होगा, 5.1, 5.2, 5.3 और कुछ छोड़ेगा तो उस पर भी करेंगे। आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रूफ का, फिर हम आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं, तब कि आप रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगले दिन हम लोग कल जो इस वीडियो आएगा इसके बाद इसमें रहेगा एपी का पूरा सॉल्यूशन, समझ गए होंगे। आइए बबुआ हम आपको एपी में प्रयोग होने वाले कुछ फॉर्मूला को दे देते हैं ताकि आप रट्टा मार लीजिएगा, और आप तो समझदार हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणी, ऐसा है आपका 5 लेसन। 5 लेसन का हम काम यहाँ कर देते हैं। 5 लेसन एपी में दोस्तों ए एन बराबर, सबसे पहले रट्टा मारिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। दूसरा कीजिएगा डी निकालने का A2 माइनस A1, आप तो जानते ही हैं फटाफट ये सब। इसके बाद कीजिएगा आप Sn निकालने का सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ये दोस्त एक और होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ पे l जो है ना बाबू वो अंतिम पद होता है। अब अगले दिन हम लोग रिवीजन जब करेंगे उसमें बड़े ही मस्ती से सीखेंगे कि 5.1 में क्या तकलीफ है, 5.2 में क्या तकलीफ है, 5.3 में क्या तकलीफ। कहीं कोई तकलीफ है नंबर में, कमेंट में आप हमको बता दो। फिलहाल इसको आप रट लेना, पक्का आपको हिंदुस्तान का वादा है कि आप ना सीखें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सच्चे हिंदुस्तानी है ना, लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए, हर एक बच्चा तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहता है और अच्छा अंक पाना चाहता है। हम है ना हो संघर्ष करने के लिए, कर रहे हैं ना, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।